पीटीआई ने अब्दुल कय्यूम नियाजी को आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उज़्मा के लिए नामजद कर दिया। वज़ारत इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा, कय्यूम नियाजी को तवील मुशावरत और तजावीज़ के जायजे के बाद नामजद किया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का इंतखाब आज 9 मुंतखब अरकान करेंगे। कायदे ऐवान के लिए वोटिंग दोपहर 2 बजे होगी। 53 रुकनी ऐवान में तहरीक इंसाफ को 32 सीटों के साथ अक्सरियत हासिल। आज़ाद कश्मीर असम्बली में मुत्तहदा अपोजिशन ने चौधरी लतीफ़ अकबर को नामजद कर दिया। लाहौर के इलाके हंजरवाल से लापता 4 बच्चियां साहिवाल से मिल गईं। पुलिस के मुताबिक बच्चियां साहिवाल में अपने किसी अजीज के घर रह रही थी। बच्चियां 30 जुलाई को लापता हुई। अगवा का मुकदमा दर्ज था। पुलिस बच्चियों को लेने साहिवाल रवाना हो गई। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत बरकरार। 24 घंटों में कोरोना से मजीद 46 अफराद जा बहक। 4722 नए मरीजों का इजाफा। गुज़िश्ता रोज 57,398 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 8.2% तक रही। भारत ने गैर मुल्की सहाफ़ियों को वाहगा के रास्ते पाकिस्तान आने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने रद्द अमल में कहा, भारतीय इक़दाम इस बात का वाज़ेह सबूत है कि भारत सच का सामना नहीं कर सकता। गैर मुल्की सहाफ़ी वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करना चाहते थे। भारत का दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का नाम नेहाद दावा एक बार फिर बेनकाब हो गया। अदालत ने पीटीआई रुकन पंजाब असम्बली नज़ीर चौहान की दरख्वास्त जमात मंजूर कर ली। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर के अदालत में बयान हल्फी जमा कराने के बाद जमात मंजूर की गई। बयान हल्फी में कहा गया है कि नज़ीर चौहान ने मौज़रत कर ली है और एतराफ़ किया है कि उन्होंने झूठे इल्ज़ाम लगाए। कराची में शौकत खाना मेमोरियल ट्रस्ट की तामीर स्केड्यूल के मुताबिक जारी है। अगले साल दिसंबर में SKMT कराची को खोल दिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कराची में ज़ेर तामीर शौकत खाना मेमोरियल ट्रस्ट से मुतल्लिक ट्वीट कहा, कराची शौकत खानम ट्रस्ट लाहौर से दोगुना और जदीद मशीनरी से आरास्ता होगा। पुलिस के शहीद अफसरान और अहलकारों को कौम का खिराज अकीदत। यौम शोहदा की मुनासिबत से कराची में मज़ार कायद, 3 तलवार और FTC पर तकरीबात। लाहौर में मॉल रोड पर पुलिस शोहदा की याद में शमे रोशन। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की जानिब से सलामी पेश। पुलिस के शोहदा हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का पुलिस शोहदा डे पर पैगाम। कहा, पुलिस शोहदा के लवाहिकीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। फिरदौस आशिक अवान ने पुलिस शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा, पुलिस शोहदा की वजह से हमारी धरती पर अमन के दिए जल रहे हैं। सिंध में मुसलसल हालात खराब हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाबात करवाना नहीं चाहती। रहनुमा PTI खुर्रम शेर जमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रात को वजीर आला को ख्वाब आया, उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया। नालायक आला का टोला सूबे के बुनियादी मसाइल हल करने में नाकाम रहा है। उमर अकमल को क्लब क्रिकेट खेलने की इजाजत मिल गई। PCB के मुताबिक उमर अकमल ने एंटी करप्शन कवानीन की खिलाफ वर्जी का एतराफ करते हुए माफी भी मांग ली है। उमर अकमल ने हाल ही में एंटी करप्शन लेक्चर में भी शिरकत की। रवां साल उमर अकमल डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के भी अहल होंगे। वेलकम नाजरीन, हेडलाइंस आपने मुलाजा किए। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि कोरोना की चौथी लहर में शिद्दत आ गई है। मस्बत केसेस की शरह 8.22% रिकॉर्ड की गई है, जबकि कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 10,47,999 हो गई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
वायरस की वबा की चौथी लहर के दौरान केसेस की तादाद में गैर मामूली इजाफा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी अदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना की तशखीस के लिए 57,398 टेस्ट किए गए, जिनमें से 4,722 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। मस्बत केसेस की शरह 8.22% रिकॉर्ड की गई। पंजाब में 3,59,321, सिंध में 3,89,699, खैबर पख्तूनख्वा में 1,45,862, बलूचिस्तान में 30,749, गिलगित बल्तिस्तान में 8,391, इस्लामाबाद में 88,676, जबकि आजाद कश्मीर में 25,301 केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता रोज इस वबा ने मजीद 46 अफराद की जिंदगियों को निगल लिया। हालिया अमवात के बाद कोरोना से जाम बहक होने वालों की मजमूई तादाद 23,575 हो गई है, जबकि कोरोना से मुतासरीन की तादाद 10,47,999 है। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 1,454 मरीज कोरोना से सेहतयाब भी हुए, जिसके बाद मजमूई तौर पर सेहतयाब होने वालों की तादाद 9,45,829 हो गई है। पंजाब में कोरोना वायरस के केसेस में बतदरीज इजाफा हो रहा है। 24 घंटों के दौरान सूबे भर में 934 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा अब तक इम्तियाज अली से। इम्तियाज, ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मतलब पंजाब में भी कोरोना की चौथी लहर जो है अपने अरूज तक जा पहुंची है। सूबे भर में 934 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद मरीजों की मजमूई तादाद 3,59,000 तक जा पहुंची है। इसी तरह अगर अमवात की बात करें तो लाहौर समेत पंजाब भर में मजीद 21 अफराद जो है कोरोना वायरस की वजह से मौत की वादी में जा चुके हैं, जिसके बाद मरने वालों की कुल तादाद 11,102 तक जा पहुंची है। अगर शहरों की बात करें तो सबसे ज्यादा लाहौर कोरोना वायरस की वजह से मुतासिर हो रहा है, जहाँ पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 455 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। रावलपिंडी 190, फैसलाबाद 42, मुल्तान 36, बखर 25, सियालकोट 24, गुजरांवाला 18 और सरगोदा में 17 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। तो महकमा सेहत ने अवाम को की है कि बाहरी वायरस भी अपने पीक पर जा पहुंचा है, इसलिए अवाम को चाहिए कि घरों से निकलते हैं मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। सबसे ज्यादा मुस्बत शरह जो है वो रावलपिंडी में रिकॉर्ड की गई है। 17.1 जो है वो मुस्बत शरह के मरीज के हिसाब से मरीज रिपोर्ट हुए हैं रावलपिंडी में। तो दूसरी जानिब जो है महकमा सेहत की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जो है वो नजरसानी की जा रही है। लाहौर के बेशतर इलाके ऐसे हैं जहाँ पर मजीद जो है स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला हो चुका है और इस इम्तियाज अली ने तफसीलात से आगाह किया। पंजाब में कोरोना वायरस के केसेस में बतदरीज इजाफा जारी है। बराह रास्त आपको ले चलेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी इस वक्त कश्मीर सेमिनार से खिताब कर रहे हैं। To languish in the largest concentration camp on the planet. On top of that, they are being held incommunicado. They do not have access to regular or even emergency medical facilities. A plight not shared even by the worst criminals. Even COVID-19, which has generated unprecedented empathy in human race, has done nothing to bring even an iota of relief to the Kashmiris. But it gets worse. India is trying to eliminate Kashmiris altogether. Young men disappearing without a trace. New domicile rules and land laws have been thrust upon the Kashmiris to re-engineer Indian illegally occupied Jammu and Kashmir's demography. In its delusion of grandeur, India expected the world and more pertinently Pakistan to acquiesce. But ladies and gentlemen, Pakistan, guided by the clarity of Prime Minister Imran Khan's vision, stood its ground. Under the Prime Minister's directions, I had the honor
to focus the Foreign Ministry's efforts on rousing the international community. I'm happy to note that our efforts have not been in vain. The Security Council has discussed the Jammu and Kashmir dispute thrice since August 2019. World leaders, parliamentarians, media, humanists and civil society at large have understood that beyond the smokescreen of Indian sophistry lies Kashmir's perpetual nightmare. So, ladies and gentlemen, the question is, what do we do? I didn't touch anything. The question is, what do we do? The government of Pakistan is absolutely clear that we will continue to lend moral, political and diplomatic support to Kashmiris. Accordingly, insinuations and allegations questioning our sincerity are simply malicious. As for the international community, it must continue to exhort India to treat Kashmiris like human beings. India should rescind its unilateral actions and all related instruments of oppressions and state terrorism. It must respect UN Security Council resolutions and let the Kashmiris exercise their right to self-determination. This, ladies and gentlemen, will pull out the dagger which rankles in the heart of bilateral and regional peace and bodes ill for international peace and security. It will unlock the potential of South Asia. Pakistan wants to shift focus from geopolitics to geoeconomics. We want peace with India, but not at the expense of the Kashmiris. We hope the Indian leadership will prefer statesmanship over populism. We hope we can together weaken the extremist narrative through a genuine Pacific settlement of a festering dispute. Rest assured, Imran Khan's government will not be found wanting. I thank you. वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कश्मीर सेमिनार से खिताब कहते हैं, भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। आलमी इदारों को भारत की मकबूजा कश्मीर में जारहियत का नोटिस लेना चाहिए। वज़ारत ख़ारजा ने मसला कश्मीर को आलमी सतह पर भरपूर तौर से उजागर किया है।